जय श्री राम दोस्तों, जय गौ माता की, जय सनातन की। साथियों, एक बार फिर मैं आप सबके बीच में हूँ। आज का मेरा विषय है माँ। ये वो शब्द है जिसमें पूरी कायनात समा गई, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समा गया। ये वो माँ शब्द है जिसके आगे अच्छे अच्छों के नतमस्तक हो गए। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मेरी बात आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और मेरे हम उम्र साथियों, नौजवान भाइयों बहनों, बुजुर्ग मेरी माताओं, पिता तुल्य है बुजुर्ग, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये माँ जो शब्द है, इसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो हर जगह उपस्थित ना होने के कारण उन्होंने माँ को बना दिया। माँ जो नारी शक्ति है, ये आदि शक्ति का ही रूप है। जो शक्ति संसार को चला रही है वो आदि शक्ति है, और उसी आदि शक्ति का अंश है नारी। नारी इस सृष्टि को चलाने वाली वो जननी है जिसके बिना इस सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और ताज्जुब की बात है कि हमारा समाज ये समाज जो है मर्द प्रधान यानी पुरुष प्रधान समाज है। पहली जो सीढ़ी दी गई है वो पुरुष को दी गई है, उसके बाद नारी को दी गई है। चाणक्य जी ने साफ लिखा है कि अगर नारी अपने सही विवेक से काम करे तो नारी जैसा वजीर दूसरा कोई नहीं है। नारी जैसा वजीर दूसरा कोई नहीं। लेकिन औरत अपनी ताकत को नहीं पहचानती। वो अपनी एनर्जी उन कामों में अधिक व्यर्थ करती है जिनका उसको कभी लाभ जीवन में मिलता ही नहीं है। कभी उसको उनका लाभ नहीं मिलेगा। मेरी बात माँ पे है। माँ के सामने कितनी भी बड़ी आपदा आ रही हो, वो अपने बच्चों को भी आंच नहीं आने देती। माँ वो आंचल है, कितना ही हारा थका उसका बालक आ जाओ और माँ अपने बालक के सिर पर एक बार प्यार से हाथ फेर दे, पूरी थकावट मिट जाती है। लेकिन कलयुग में कुछ ऐसे भी दुष्ट हैं जो अपने माँ बापों को बुढ़ापे में बहुत दुखी करते हैं। उनसे कहते हैं कि आपने हमारे लिए करा क्या है। जिन माँ बापों ने तुम्हें इस सृष्टि में ला दिया, जिन माँ बापों ने तुम्हारा पालन पोषण करके इस काबिल बना दिया कि आज तुम समाज में घूमने फिरने लायक, समाज में उठने बैठने लायक बना दिया, उसी माँ बाप के जोड़े को आप ये कहकर दुखी करते हो कि आपने हमारे लिए क्या किया। कितनी अचंभे की बात है। अगर माँ बाप गरीब हैं तो कभी भी उन्हें गरीबी का ताना नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो कर्तव्य आपका बनता है कि अपने माँ बापों को उस गरीबी से निकालने का, ना कि उनका कर्तव्य बनता है। उन्होंने आपके पालने पोसने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपने सगले सपने उन्होंने खाक कर दिए।
एक बच्चे को पालने में माँ बाप अपने पूरे जीवन के सपनों को खत्म कर देते हैं और उन्हीं सपनों को वो देखते हैं अपने बच्चे के रूप में, और वही बच्चा बड़ा होकर उनका अपमान करता है, उन्हें जलील करता है। कितनी न्यानत की बात है। ये बहुत गंभीर विषय है। बहुत गंभीर विषय है ये। हम आधुनिक तो हो रहे हैं, लेकिन अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने फर्जों से भी दूर होते जा रहे हैं। ये गलत बात है दोस्तों। हमें आधुनिक होना है, हमें तरक्की करनी है। इस धरती पे माँ बाप ही एक ऐसे हैं जो अपने बच्चों की तरक्की को देख के खुश होते हैं, वरना आपका पड़ोसी भी आपको देख के खुश नहीं होता, और उसी माँ बाप की हम बेइज्जती करते हैं। साथियों, माँ के आंचल जिस दिन छूट जाएगा, पिता का साया सिर से हट जाएगा, तब पता लगती है कि वो बेशकीमती हीरे हमारे चले गए। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अपने जीते जी अपने माँ बापों की सेवा करो, जीते जी उनका आदर करो। अगर आपको ये लोग और वो लोग सुधारना है, मेरी बात ध्यान से सुनना साथियों। हम नौकरी पर चाहे कितनी दूर चले जाएं, बिजनेस करने चाहे कहीं भी चले जाएं, लेकिन अपने माँ बापों का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए, और अपने माँ बापों को कभी भी भूलना ही नहीं चाहिए। अगर शाम को आप ड्यूटी से आए हो और अपने माँ बाप से दूर हो, तो शाम को आकर फोन पे उनसे बात जरूर करनी चाहिए। अब तो हमारे पास बहुत सुविधाएं हैं। जिन माँ बापों ने हमें इस धरती पर लाए, जिन्होंने हमें जीवन दिया, उन माँ बापों का हम कभी भी एहसान नहीं उतार सकते, उनका कर्जा हम कभी नहीं उतार सकते। सिर्फ उनका एक ही है, उस कर्जे का ब्याज, उनकी हम सेवा कर सकते हैं। जब तक माँ बाप हमारे जिंदे हैं, तब तक हमें कोई तीर्थ भी नहीं लगता, क्योंकि चारों धाम हमारे माँ बाप के चरणों में है। एक कथा के अनुसार गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके ही अपने आप को देवों में सर्वप्रथम पूजनीय बना दिया। तो हम वहां से क्यों नहीं सीख कर लेते? हम गंदी बातें क्यों सीखते हैं बहुत जल्दी, अच्छी बातें क्यों नहीं सीखते? मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मेरी वीडियो आप देखें, मेरी वीडियो सुने, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें अपने माँ बापों का दिल नहीं दुखाना है, हमें अपने माँ बापों का साथ देना है, हमें अपने माँ बापों की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना है जैसे उन्होंने हमारा रखा है। तो ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। असली तरक्की हमारी वही है जब हम अपने माँ बापों को साथ लेकर चलें। हम अपने माँ बापों को साथ लेकर चलने में शर्म ना करें। पहले वो है, उसके बाद हम हैं, तो ही हमारी तरक्की हो सकती है। अगर आपको असली तरक्की करनी है, असली उन्नति पानी है, तो अपने माँ बापों का आशीर्वाद आपको सदा चाहिए ही चाहिए। मेरे साथियों, जीवन को अगर सफल बनाना है तो माँ का आंचल कभी मत छोड़ना और बाप का हाथ। जब वो किसी बात पे हमें टोकते हैं ना, तो वो अपने तजुर्बे से टोकते हैं। जब किसी काम को वो हमें करने के लिए रोकते हैं, तो वो अपना तजुर्बा हमें देते हैं। और एक्सपीरियंस की कीमत हर जगह है। अगर किसी कंपनी में आप जा रहे हो, फ्रेशर को अगर 15,000 है, तो एक्सपीरियंस वाले को 25,000 मिलेगा। तो एक्सपीरियंस जब हमारे पिताजी हमें दे रहे हैं कि फलाना आदमी गलत है, उसके पास मत बैठना, तो हमें सिमल जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पिताजी उस समय को गुजर चुके हैं। हमारे पिताजी उस आदमी को आजमा चुके हैं। ना कि हमें ये कहना चाहिए कि आपको नहीं पता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे पास इतनी अनमोल पूंजी होते होते, इतना
दुनिया का ज्ञान हमारे पास रखा, लेकिन हम उस ज्ञान को यूज ही नहीं करते, हम बाहर बाहर घूमते रहते हैं। साथियों, माता पिता की सेवा कीजिए, माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए, और जब तक माता पिता आपके घर में हैं, उनके चरण छू के ही किसी काम को करने जाना। आपका हर एक काम बनेगा, आपकी हर एक तरक्की होगी, आपके घर में सुख शांति रहेगी। जिस घर में माता पिता की सेवा होती है, उस घर में स्वयं नारायण वास करते हैं, क्योंकि धरती पे आने के लिए स्वयं भगवान को भी एक माँ की जरूरत पड़ती है। इसीलिए साथियों, आगे की बातें मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगा। जय श्री राम, जय गौ माता, जय सनातन, जय गुरु गोरखनाथ, जय बाबा झार।